Good afternoon, students. Today we will start group 18 elements. We have already done group 15, 16 and 17 elements, and we know all the basic concepts of P block elements. So we will resume that unit with group 18. These are the elements of group 18: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, and these are the atomic number of these elements. You all know very well how to learn the atomic number. The trick is +8 +8 +18 +18 +32, and we have already discussed how to find electronic configuration of any element in the periodic table, right? So it's quite easy, and group 18 elements is the most easiest group out of all the groups in p block elements. अक्रेंस, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली सारे के सारे नोबल गैसेस हैं, सिर्फ रेडन को छोड़ के। एक्सेप्ट रेडन ऑल आर नोबल गैसेस, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा नेचर में अबंडेंट एलिमेंट है, दैट इज़ हीलियम, राइट। अब ग्रुप 18 एलिमेंट्स की क्या स्पेशलिटी है, ये सभी बाकी ग्रुप से इतना खास क्यों है? वो खास इसलिए है क्योंकि ग्रुप 18 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो कम्प्लीटली फिल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नियॉन की, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। तो अगर इसके 10 की कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p6, राइट। 1s2 2s2 2p6। पी में कितने होते हैं? 6 ही होते हैं ना, पी में 6 होते हैं, तो इसकी जो पी शेल है वो क्या फुल्ली फिल्ड है, राइट। तो जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उनकी जो शेल्स होती हैं वो भी फुल्ली फिल्ड होती है, सब शेल्स भी फुल्ली फिल्ड होती हैं, तो किसी भी तरह की वैलेंसी नहीं होती है इन पे। तो ये इसी वजह से ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ये हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, नोबल गैसेस। और यू कैन से या तो नोबल बोलते हैं या हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और इनकी जो एक्सट्रीमली हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि नोबल गैसेस की बहुत ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना है, किक आउट करना है, तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऑब्वियसली मैंने भी बताया कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। स्टेबल है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को पुल करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, राइट। उस आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है नोबल गैसेस की, दैट इज़ NS2 NP6। अगर आयनाइजेशन थैलेपी की बात करें तो अभी बता चुकी हूँ, स्टेबल कन्फिग्रेशन है तो हाई आयनाइजेशन थैलेपी होती है बेटे। एटॉमिक रेडियाई वही सेम ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियाई और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो बाकी सब में था, कुछ डिफरेंट नहीं है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का भी वही ट्रेंड है जो बाकी ग्रुप्स में था। इनमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हीलियम का, क्योंकि ऑब्वियसली हीलियम का सबसे कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लेस होता है। अब आते हैं हम अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे, सबसे फर्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि अभी मैंने आपको बताया कि बेटे नोबल गैसेस का मतलब क्या होता है? जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करे। नोबल गैसेस मतलब जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। तो अगर किसी का रिएक्ट नहीं करती है तो उसका तो कोई कंपाउंड भी नहीं होगा, ऐसा ही होना चाहिए था। और बहुत ईयर्स तक यही लगता था कि नोबल गैसेस का तो कोई कंपाउंड होगा ही नहीं। फिर एक साइंटिस्ट था नील बार्लेट, उसने एक फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड सिंथेसाइज करके दिखाया, मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। उसके बाद फिर ये जो मिथ थी, ये कंसेप्शन थी कि ग्रुप 18 के एलिमेंट तो कंपाउंड बनाते ही नहीं है, वो टूट गई, वो ब्रेक हो गई। इसके बाद और भी बहुत सारे कंपाउंड्स डिस्कवर किए गए और देखा गया कि नोबल गैस भी बनाती है। तो अब इसका पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन करना है कि नील बार्लेट ने कौन सा कंपाउंड बनाया और क्यों बनाया, उसको क्यों लगा कि नोबल गैसेस कंपाउंड बना सकते हैं। तो नील बार्लेट ने ना सबसे पहले ना ये कंपाउंड बनाया था, O2PtF6। ये ऑक्सीजन है, ये प्लेटिनम है और ये फ्लोरीन है, ठीक है। ये बनाया था और ये रेड कलर में था, ठीक है। ये कंपाउंड बनाया था। ये तो नॉर्मल कंपाउंड है जिसे साइंटिस्ट वगैरह बनाते ही रहते हैं, लेकिन उसने एक बात ऑब्जर्व की
कि इस कंपाउंड में ना अगर इस कंपाउंड को अलग किया जाए तो O2 पॉजिटिव है और PTF6 नेगेटिव है। ठीक है, अगर हम ये ब्रैकेट हटा दें, ठीक है, हम जैसे हम करते नहीं है ऑर्गेनिक में आयंस को अलग करते हैं, तो अगर मैं आयंस को अलग करके लिखूँ, जैसे H2O है, H2O को जब आप अलग करते हो तो H2O को अलग करके आप क्या लिखते हो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, राइट, ऐसे लिखते हो ना। ऐसे O2 PTF6 को अलग करके लिखो तो O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव ये बनेगा। तो उसने देखा O2 पॉजिटिव है ना, O2 पॉजिटिव, उसने देखा O2 पॉजिटिव, O2 को O2 पॉजिटिव बनाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है उतनी ही एनर्जी ज़ेनॉन को चाहिए होती है ज़ेनॉन पॉजिटिव बनाने के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ही ऑब्जर्व्ड कि जितनी एनर्जी O2 को O2 पॉजिटिव बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, सेम ही एनर्जी ज़ेनॉन को ज़ेनॉन पॉजिटिव बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो उसने देखा कि जब दोनों को सेम एनर्जी रिक्वायर्ड है तो क्या ज़ेनॉन इसकी जगह बन सकता है, और उसने बनाया और बन भी गया। तो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड जो डिस्कवर हुआ दैट इज़ ज़ेनॉन PTF6, और इसके अंदर आयंस ऐसे ज़ेनॉन पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, ये कंपाउंड्स थे, और ये भी रेड कलर का ही हुआ। तो ये किसने डिस्कवर किया? नील बार्लेट ने। अब ये तुमसे पूछते हैं कि नील बार्लेट ने ये जो डिस्कवर किया उसके पीछे क्या रीज़न था, तो उसके पीछे सबसे मेन रीज़न ये था, जो असर्शन रीज़न में आ सकता है क्वेश्चन, कि इसके पीछे रीज़न ये है कि उसने देखा ऑक्सीजन को O2 पॉजिटिव बनाने के लिए जितनी आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए थी उतनी ही एनर्जी, बिल्कुल सेम एनर्जी इसके लिए चाहिए थी, लगभग सिमिलर एनर्जी। तो दैट्स उसके माइंड में है, जब इसकी एनर्जी सेम है तो ये क्या ये भी ये कंपाउंड बना सकता है? हैव यू गॉट इट? समझ में आया बच्चों? ओके, नेक्स्ट आते हैं, हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ज़ेनॉन फ्लो। इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे आप कर लेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। अब हमने ये पता चल गया कि नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनाती है। जब हमें ये बात पता चली कि नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनाती है तो फिर कंपाउंड बनने स्टार्ट हो गए डिफरेंट। तो ज़ेनॉन फ्लोरीन के बहुत सारे कंपाउंड देखे गए, जैसे कि XeF2, XeF। अच्छा, आपको ना नोबल गैसेस के जो भी कंपाउंड मिलेंगे या तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे या फ्लोरीन के साथ मिलेंगे। जो भी आपको नोबल गैस के कंपाउंड मिलेंगे ना, कभी भी किसी और एलिमेंट के साथ नहीं मिलेंगे। कभी आपको क्लोरीन, लिथियम, सोडियम, कभी नहीं। आपको अगर नोबल गैस कंपाउंड दिख रहा है तो या तो वो ऑक्सीजन के साथ होगा या फिर वो फ्लोरीन के साथ होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में ऐसी क्या खास बात है कि सिर्फ यही जो है ये आपके नोबल गैस के साथ कंपाउंड बना रहे हैं। वाई दीज टू? क्योंकि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये दोनों फ्लोरीन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। पढ़ा है ना फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। दैट्स वाई इन्हीं में कैपेबिलिटी होती है नोबल गैसेस का बॉन्ड बनाने की, और किसी में कैपेबिलिटी नहीं होती है, राइट। तो अब 3 कंपाउंड मैंने बताए ज़ेनॉन के, XeF2, XeF4 एंड XeF6।